ये लगा लिया है प्लेट में मैंने समोसा पाव और हम लोग चाय पीने जा रहे हैं। चाय के लिए बज गया है अभी 9:30 पौने 10 बज रहे हैं। बाय। छोड़ दिया है हंसी को अभी स्कूल में। मुंबई का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। कभी तो इतनी सारी धूप हो जाती है एक साथ, और कभी इतनी सारी बारिश के कमर तक पानी भर जाता है। तुरंत बारिश, कभी तुरंत धूप, इसीलिए तबीयत भी खराब। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने पूरे दिनचर्या का वीडियो बनाऊँ, लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि मेरे को लग रहा है कि हो नहीं पाएगा क्योंकि मैंने पानी भर लिया है। पानी का मैंने वीडियो बनाया नहीं था, तो अभी मैं झाड़ू मार रही हूँ, झाड़ू को बना रही हूँ। झाड़ू लग चुकी मेरी, फर्नीचर साफ कर रही हूँ। फर्नीचर सब साफ कर दिया। बहुत धूल मिट्टी आती है यहाँ से, खिड़की में से बहुत ज़्यादा। तो रोज़ मेरे को ये पूरा फर्नीचर इधर से लेके सोफ़ा वोफा सब कुछ साफ़ करना पड़ता है। दुपट्टा डाल लिया, पर्स ले लिया है, मैं जा रही हूँ बाहर नाश्ता लेने के लिए, क्योंकि आज मैंने घर पे नाश्ता नहीं बनाया है। नाश्ता आज बाहर से ही लेके आऊँगी। आ गई हूँ बाहर बहुत धूप हो रही है। लेट निकलते हैं हम लोग घर से बाहर। सारी दुनिया जग जाती है, उसके बाद जगते हैं हम। वहाँ लेट जगने का टाइम है, क्योंकि सुबह हंसी के पापा आते हैं ड्यूटी से 4 बजे, तो वो सो जाते हैं। तो फिर मैं क्या करूँगी उस जल्दी उठ के, इसीलिए। नाश्ता लाने के बाद मैं बना रही हूँ चाय चुल्लड़ का इंतज़ाम कर लें खाने पीने का। और समोसा पाव मैंने इधर रखा है, अभी प्लेट में निकालने वाली हूँ। जल्दी कर रही है इधर दांतों की सफाई, दांत घिस रही है खाने के लिए। ये लगा लिया है प्लेट में मैंने समोसा पाव और हम लोग चाय पीने जा रहे हैं। चाय के लिए बज गया है अभी 9:30 पौने 10 बज रहे हैं। इतना लेट हमारा नाश्ता होता है। आजा हंसी, पापा अभी सोए हैं इसके, वो जगेंगे 11 बजे, उसके बाद वो नाश्ता करेंगे। क्योंकि सुबह आते हैं वो 5 बजे, कभी 4 बजे, तो लेट ही उठते हैं। सिर में खुजली हो रही है यार, बहुत ज़्यादा डेंट हो गया लगता है। इसका काजल देखो किधर गई। ठीक है कल लगाया था मैंने इसको, काजल मोटा मोटा हो गया है बहुत, सोते समय फैल जाता है। तो फ्रेंड्स, सभी लोग चाय चुल्लड़ पी लो हमारे यहाँ आके, और ये खा लीजिए समोसा पाव। अब नहाएंगे, चलो जल्दी कर लो। तो नाश्ता खा खू के फ्री हो गए, बर्तन कर दिए चट्टे एकदम से साफ कर दिए खा के। और ये हंसी खा रही है अभी, हंसी अभी खा रही है, धीरे धीरे इसको टाइम लगता है। ये गया चटनी में हाथ और ये गया मुंह में गपाक से कितना खाती है इधर देख। चल खा ले तू, अभी नहाना है फिर, हैं? जल्दी से खा ले फटाफट। तो फ्रेंड्स, हमारा हो गया नाश्ता पानी, और हम थोड़ा अभी 2 मिनट लेट रही हूँ क्योंकि हंसी जा रही है अब नहाने के लिए। नहा के हंसी आएगी, फिर मैं नहाने जाऊँगी। फिर मैं मिलती हूँ आपको नहाने के बाद, खाना बनाने के बाद, क्योंकि मेरा मतलब यही हो जाता है यार, मेरा पूरा ब्लॉग नहीं बन पाता कि मैं क्या क्या करती हूँ दिन में। मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा ब्लॉग एक दिन बनाऊँ, कि मेरा कितना काम हो जाता है, लेकिन मैं सिर्फ बता सकती हूँ, वीडियो बना नहीं पाती, क्योंकि कैमरा कोई पकड़ता नहीं है। कैमरा पकड़ने वाला भी कोई होना चाहिए, क्योंकि कोई मैं काम कर रही हूँ तो कैमरा कोई पकड़ेगा, तब जाके मेरा वीडियो अच्छे से बनेगा। और मैं ठहरी अकेली जान क्या क्या करूँ, समझ में नहीं आता। काम करूँगी तो कैमरा नहीं पकड़ सकती, कैमरा पकड़ूँगी तो काम नहीं हो पाता। फिर हंसी का स्कूल जाने का टाइम रहता है 12 बजे इसको तैयार करना है, 12:30 बजे इसको छोड़ के आना है। तो ये सब हो जाता है, तो इसीलिए मैं सिर्फ बता रही हूँ कि अभी मैं नाश्ता करके फ्री हुई हूँ, तो थोड़ा 2 मिनट लेट रही हूँ। हंसी जा रही है नहाने के लिए, फिर मैं बनाऊँगी खाना बनाने के बाद मैं मिलती हूँ आपको हंसी की चोटी पर, यानी हंसी की चोटी बनाऊँगी। जाओ
हंसी की चोटी पे मिलेंगे अभी हम। मतलब उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे हैं होंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग नहा धो के एकदम रेडी हो गए हैं। अब नहाए ना नहाए एक जैसे ही लग रहा है, क्योंकि चोटी नहीं बनाई अभी। इसकी चोटी बनाना है। मैंने बोला था कि इसकी चोटी पर मिलेंगे नहा धो के खाना बना के। तो खाना मेरा आधा बना है, अभी आधा नहीं बना, तो इसकी चोटी बना देती हूँ क्योंकि टाइम हो गया है। टाइम हो रहा है 11:15, तो हंसी जाएगी 12:30 बजे स्कूल, इसीलिए इसका मैं अभी ये जो बाजू में मेरा फ़ोटो टंगा हुआ है, और बहुत पहले का फ़ोटो है ये। और आजा हंसी जल्दी, वो बंद कर दिया मैंने। हंसी के बाल कितने टूटते हैं, बहुत ज़्यादा। मेरे से तो कम ही टूटते हैं हंसी के, मतलब मेरे बाल ज़्यादा टूटते हैं। तो फिर अभी 2 दिन पहले हमारे साथ क्या हो गया था कि मैं रात को फ़ोन चला रही थी, कम से कम 9 बजे होंगे, हंसी पापा ड्यूटी चले गए थे। तो फिर उसके बाद तो फ़ोन चलाते चलाते मेरा फ़ोन स्क्रीन लॉक हो गई थी उसकी, मतलब फ़ोन लॉक हो गया था। स्क्रीन पे मैसेज आया था कि फ़ोन लॉक कर दिया गया है। तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गई थी, क्योंकि मैंने नया फ़ोन लिया है अभी। ये आपको मैंने बताया था कि मैंने नया फ़ोन लिया है, सैमसंग गैलेक्सी A55 पूरा बता रही हूँ। तो ले पकड़। तो क्या हुआ कि उस पर मैसेज आ रहा था कि तुम्हारा EMI नहीं भरा है। इसका 4 तारीख को EMI जाना था, 4 अगस्त को, क्योंकि हम उतने पैसे वाले नहीं हैं। हमने बताया था कि मैंने EMI का फ़ोन लिया है, क्योंकि काफ़ी महंगा फ़ोन था ये, 46,000 के लगभग। हमारे हिसाब से तो महंगा ही था। हमारे हिसाब से तो महंगा ही है बहुत ज़्यादा। तो EMI हमने 4 तारीख को भर दिया था, लेकिन अभी 13 तारीख को मेरा फ़ोन लॉक हो गया। उस पर स्क्रीन पे मैसेज बता रहे थे कि तुमने EMI नहीं भरा है, इसीलिए ये फ़ोन लॉक कर दिया गया है। तो फिर मैंने अपने मतलब जो नीचे हमारे पड़ोस में रहते हैं, उनके यहाँ से मैंने फ़ोन किया हंसी के पापा को, और उन पर मैं भड़क गई थी। तो मैंने उनको बोला कि तुमने EMI टाइम से नहीं भरा है, इसीलिए ये फ़ोन लॉक। इसको लगा वो पैसे मैंने उड़ा दिए गुंडागर्दी में, ऐसे ही आवारागर्दी में, गुटखा बीड़ी पान सुपारी ध्वजा नारियल, ये सारी चीज़ें तो मैं चढ़ती नहीं मेरे पे, फिर भी सोचती है कि पता नहीं कहाँ करते हैं पैसों का। मैंने बोला कि उन्होंने बोला EMI तो मैंने भर दिया था। तो फिर मैंने बोला कि तुमने खुद से नहीं भरा। उन्होंने खुद से, मतलब कंपनी ने पैसे काटे हैं आपके अकाउंट से शायद, इसीलिए उन लोगों ने फ़ोन मतलब ऑफ कर दिया है, लॉक कर दिया है। मैं ऑफ बोल जाती हूँ बार बार। एक्चुअली क्या हुआ उस समय, जब इसका फ़ोन जो है लॉक कर दिया गया, तो इसने मुझे फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद इसने थोड़ा सा मेरे को बोला कि ऐसा ऐसा है और आप समझते नहीं हो, मैंने आपको बोला था। मैंने बोला वो EMI जो है ऑटो डेबिट होता है। अब इसको उस बारे में नॉलेज नहीं थी। ये क्या बोली, जब आप भरोगे नहीं तो वो ऑटोमेटिक तो काटेंगे ही काटेंगे, वो जब काटते हैं जब आप भरते नहीं हो। मैंने बोला ऐसा नहीं है, हर EMI का कैसे रहता है, ऑटो डेबिट रहता है। अगर ऑटो डेबिट नहीं है तो उधर से वो एक लिंक प्रोवाइड करेंगे, उस पर आप भर सकते हो उसको लिंक पे। तो ये तब भी मानने को तैयार नहीं थी। और इसका बहुत ही वर्स्ट, जो भी मैं बोल सकता हूँ कि जिस फाइनेंस से कराया, सैमसंग से ही कराया था, तो मेरे हिसाब से उसका जो सर्विस है ठीक नहीं है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही कस्टमर केयर नंबर है, और वो आप कभी भी लगाओगे तो लगता ही नहीं है, बिजी स्विच ऑफ, बिजी स्विच ऑफ। और जो भी उनके कलीग का फ़ोन आता था मेरे पास, वो भी सारे नंबर स्विच ऑफ थे। हो सकता है वो शायद पर्सनल नंबर से फ़ोन करते हो। तो उस समय फ़ोन खोलने का कोई वो नहीं था। उन्होंने पास की दिया हुआ था ऑलरेडी, ये पास की, अगर आप वहाँ बताओगे तो फ़ोन जो है आपका ओपन होगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। 12 घंटे बीत गए, पूरी रात चली गई। जब मैं घर पे आया, मैंने आके देखा तो ये सुबह आए थे ना, तो फिर ये उसमें और इसका चेहरा लटका हुआ था बहुत ज़्यादा, एकदम मुंह फुला के, जैसे दोनों गालों की तरफ रसगुल्ले भर लिए हों। अच्छा, नया फोन है मेरा, टेंशन हो गया था मुझे बहुत ज्यादा कि क्या हो गया। इसको लगा कि वो पैसा मैं खा लिया। नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था। मेरे को यही लग रहा था कि तुमने टाइम से नहीं भरा था ना, कंपनी ने खुद से काटे थे। तो मुझे लगा कि शायद ऐसा होता होगा कि कंपनी अगर खुद से काट रही है तो वो फोन लॉक कर देती होगी, मुझे ऐसा लग रहा था। तो फिर इन्होंने अपनी कानूस्ताई लगाना शुरू किया फ़ोन के अंदर। कुछ हो ही नहीं रहा है, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है, फ़ोन लगा रहे थे तो कंपनी का। फिर मैंने बोला कि जहाँ से हमने कैपिटल मॉल से फ़ोन लिया था, तो मैंने कहा वहीं पे जाके दिखाते हैं कि क्या हुआ है।
तो ये मेरे पे और उल्टा चिल्लाने लगे। एक तो मेरा फोन खराब, ऊपर से चिल्ला रहे हैं पूरी तरीके से। तू कुछ जानती है नहीं है, दिमाग घुटनों में है, पागल नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला कि दिमाग घुटनों में है। मैंने इसको समझाने की लाख कोशिश की, मैंने ऐसा नहीं होता है। वो हो सकता है कि कुछ टेक्निकल एरर आया होगा, उनके पास अपडेट नहीं हुआ होगा, क्योंकि 6 दिन बाद आफ्टर 6 डेज ऐसा हो नहीं सकता। और फिर उसके बाद मैंने बहुत फ़ोन लगाने की कोशिश की, फ़ोन लगा नहीं। उसके बाद मुझे लगा जिस पार्टनर से हमने फ़ोन लिया उसके पास जाना ही पड़ेगा। तो हम तकरीबन 12 बजे, हाँ 12:30 बजे थे, हाँ हंसी को छोड़ा हमने। फिर मैं ट्राई करता रहा। जैसे ही हंसी के स्कूल के पास में पहुंचे, फ़ोन लग चुका था कस्टमर केयर को। मैंने उससे बात की, मतलब हम पहुंच गए थे, फोन दिखाने जा रहे थे जब कस्टमर केयर का फोन लग गया था। उसके बाद मैंने उससे बात किया, उसको बताया। उसने आश्वासन दिया कि सर ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअली क्या है, जो रात को टेक्निकल जो है इशू हो गया था, उसी एरर के कारण आपका नहीं, सारे कस्टमर्स का जो है फ़ोन लॉक हो गया है। आप टेंशन न लें। इसमें जो आपका रजिस्टर्ड सिम होगा, जिससे आपने फर्स्ट टाइम जो रजिस्टर्ड किया होगा, वो सिम आप डालिए, ऑटोमेटिक जो है अनलॉक हो जाएगा। मैं फिर भी उससे काफ़ी देर तक जद्दोजहद हुआ। मैं कहा मैं वो सिम नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि वो सिम मेरे मोबाइल में है और मैं फिर डालूँगा और फिर अगर कुछ समय बाद या कुछ भी रहा हो फिर लॉक हो जाएगा, फिर क्या करोगे आप? इसी सिम को रजिस्टर कीजिए। वो करने को तैयार नहीं थी। मैंने उसके एग्जीक्यूटिव से बात किया, मैनेजर से। बाद में उसने आश्वासन दिया कि सर आपका फ़ोन लॉक जो है वो अभी अनलॉक कर दिया जाएगा। हम लोग थोड़ी देर स्टार बाज़ार गए थे ना, हाँ कुछ सामान, थोड़ा सा चावल राइस जो है वो लेना था, कम पड़ गया था, और 1-2 चीज़ और लेनी थी इनको। तो हम जब वो लेके आए, फिर जब उसके पार्टनर्स के पास गए तो पता चला, जैसे मैंने मोबाइल जेब से निकाला, मैंने उसको दुकान वाले को बोला, वो घबरा गया, कैसा नहीं हो सकता सर। उसका मुंह छोटा हो गया शोरूम वाले का। फिर जब बोला दिखाइए सर, मैं बुलाता हूँ, उसने अपनी मैनेजर को बुलाया। मोबाइल मैंने निकाला तो मोबाइल ऑटोमेटिक जो है अनलॉक था, क्योंकि जो कस्टमर केयर से बात किया हुआ था उसने वहाँ से अनलॉक कर दिया था। पहले तो मना कर रही थी, उसके मैनेजर से बात करने के बाद शायद उनको लगा कि मैंने उनको बोला भी था कि मैं केस कर दूंगा। चेक किए, दुकान वाले भैया को दिखा दिया। तो जैसे ही फोन उनके हाथ में पहुंचा तो मैंने उसका फ़ोन खोला था, लॉक ओपन किया था, तो मुझे लगा, मैंने कभी तो अनलॉक ना ये। फिर उसके बाद उसमें ना एक ट्रेजेडी और हो गई हमारे साथ में। एक्चुअली जब कोई भी लोन लेते हैं या कोई भी चीज़ रहती है तो उसमें ना इंश्योरेंस जो है वो कंपनियाँ देती हैं, जो आपको कभी कभी कैसा रहता है, हाइडन रहता है, बताती नहीं है कि आपको। तो 1 लाख का जो है उसमें उसने इंश्योरेंस दिया था, जिसका EMI डेबिट हुआ था मेरा। तो उसके लिए मैं उसके पास लास्ट टाइम गया भी था कि आपने जो इंश्योरेंस दिया मुझे बताया नहीं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था। उसने बोला सर हमारे यहाँ से कुछ है नहीं। जब मैंने बैंक में बात किया, बैंक बोले सेम डे आपका हुआ है। स्टेटमेंट निकाला, मैंने उसको दिखाया इस बार भी। उसने भी फिर वो बोला कि मैं चेक करके बताती हूँ। फिर कल उसका मैसेज आया, हाँ नहीं उसका लड़की का, हाँ उसने बोला कि सर हमारे यहाँ से नहीं, एक बार और आप बैंक से बात कीजिए। तभी मुझे बैंक में जाना पड़ेगा कि मतलब कुछ भी हो रहा है आजकल। मतलब सैमसंग का फोन लिया हमने, इतने लफड़े हो रहे हैं फालतू के। लफड़े एक्चुअली कुछ है नहीं। हाँ उसका क्या है, 599 का मतलब टोटल कटना है, 1 लाख का इंश्योरेंस है। तो वो क्यों कट रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही है। अब एक्चुअली मुझे समय मिल नहीं पा रहा बैंक जाने का। मैंने सिर्फ बैंक ऐसे कस्टमर से बात किया था, उन्होंने बोला सेम डे है आपका जो भी लोन प्रोसेस हुआ है। अब मैं जाऊंगा, फिर वहाँ जाके पूछूंगा SBI का इंश्योरेंस है, क्या हुआ है क्या नहीं। कभी कभी कैसा रहता है कि एक साथ सारी चीज़ें आती हैं, जब आपके पास यहाँ साला 1-1 रुपये की पड़ रही है। उस दिन तो ये कमाल लग रहा था कि एक दिन पहले से मेरा फोन लॉक था, इतनी दिमाग खराब जैसे। अरे भैया, पर देखो कैसा रहता है कि इसका फ़ोन तो लॉक था, पर खुशी थोड़ा सा हो रही थी मेरे को, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं सत्य बोल रहा हूँ। ये ना सुबह से फ़ोन उठाती है और शाम तक इसका फ़ोन बंद नहीं होता है ये फ़ोन। हाँ एक चीज़ है, मोबाइल नहीं हमारी ज़िंदगी में तो बड़ा सुकून मिलता है, ये सत्य है। मैं अपना मोबाइल कभी कभी दिमाग ख़राब होता है तो बंद करके रख देता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आप भी थोड़ा ट्राई कीजिएगा, जो भी है। ये मोबाइल बहुत खतरनाक चीज़ है। मम्मी तो मेरे को टच भी नहीं बात करते करते हंसी की चोटी तैयार हो गई। ये देखिए भैया, मम्मी तो मेरे को एक भी टच भी नहीं करने देती, टच भी कर लिया तो मेरे को तोड़ देगी। तोड़ देगी। चोटी हो गई रेडी हंसी। अब तो यूनिफॉर्म पहन के जल्दी रेडी हो जा। ये बाकड़ बिल्ला लग रही है एकदम। आप
अब वो मैं तो हूँ ही। कल का इंडिपेंडेंस डे है। इंडिपेंडेंट डन 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 डे जी फिसल जाती है। इंडिपेंडेंस डे है। वो होता है। तो मैं स्पीच देने जा रही हूँ। ओहो, इसकी स्पीच है। क्या स्पीच है? नहीं बताएगी वो अभी। ये सरप्राइज है सबके लिए, और इसके खुद के लिए भी सरप्राइज है, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि क्या स्पीच है। मुझे पूछ रही थी तो मैंने इसको बोला, मैंने कि कुछ नहीं बोलना है, स्टेज पे खड़े होना है और बस इतना बोलना है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे यहाँ क्या दिया अंशी, मौका दिया, आने का मौका दिया। यही मेरी स्पीच थी कि आज ही के दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, आज ही के दिन दिवाली मनाई जाती है, होली खेलेंगे सभी लोग कलर से। कुछ भी पागल तो नहीं हो गया ना, दिमाग से टक गया। पागल तो बेटा बहुत पहले ही हो गया था, चलो आधा दिमाग से टक गया। लाओ इधर दो। जब से तू पैदा हुई ना, जब से पागल ही मैं घूम ही रहा हूँ। हंसी की चोटी हो गई रेडी एकदम से। तो मैं, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये रबड़ क्यों लगाती हूँ, एक नीचे की साइड लगाती हूँ, एक ये ऊपर की साइड लगाती हूँ। वो इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि अगर थोड़े से भी बाल निकल जाते हैं तो टीचर बहुत डांटती हैं, बोलती हैं कि 2 लगाओ या 3 लगाओ, लेकिन रबड़ लगा के कस के एकदम बनाओ बच्चे की चोटी, जिससे कि बाल ना निकल पाए। हाँ तुम सुनाओ। मतलब है ना, जरा सा भी यहाँ से बाहर निकल जाए ना तो प्रिंसिपल मिस चिल्लाती है, ऐसा कैसे बांधा तेरी मम्मी ने, अगर मुंह से भी चोटी से खुल जाए ऐसा कैसे बांधा तेरी मम्मी ने। तेरी टीचर भी देखती है ब्लॉग को, बोलेगी कि बुराई कर रही है। हाँ करने दो ना। ये तेरे 2 दांत निकल गए, अभी तक नहीं आए, 2 महीने हो गए हंसी। टाई निकल गई तो चिल्लाती है, टी शर्ट का बटन खोला तो चिल्लाती है। हाँ। सब पूरा दिमाग खा के रखा। और इनको देखो अभी ऐसे ही पड़े, जग के आए, चाय पिया और अभी एक्सरसाइज करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि पेट निकल गया है बैठे पेट निकल गया है, इसीलिए थोड़ा कम करने के लिए एक्सरसाइज चालू है इनकी। हालत ठीक नहीं है मुंबई में। एक्चुअली क्या है, मुंबई इनको ज्ञान सुनो। इसमें कई दिन हो गए, कई दिन तक फ्रेश नहीं हुआ जाता है। ये जब से आई है, जब से तो शायद हाँ, मेरा पेट साफ नहीं होता बिल्कुल भी। इसलिए मैं खाना थोड़ा जो है पहले बहुत खाया करता था, अब थोड़ा कम खा रहा हूँ। पेट का थोड़ा हो सकता है कि धीरे धीरे नाइट का डिनर भी कभी कर दूंगा नाइट। वाह वाह, तुम्हारे लेक्चर ने तो मुंह जैसी काटे थे एकदम। मम्मी बढ़िया ज्ञान दे तो तुम। इनको तो पता नहीं है, बस लेक्चर फैलते रहते हैं और इनका हाथी जैसा पेट हो गया। लगता है कि हाथी का पेट का काट के अपने पेट पे लगा दिया। चलो 12 बज गए, फटाफट से यूनिफॉर्म पहनो। ये बिल्कुल मम्मी पे गई है। ये मेरा बहुत पुराना फोटो है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी देख के पुराने दिन याद आ जाते हैं। मम्मी पे नहीं है, इसको ना हर चीज में बस मुझमें बुराई दिखती है। अच्छा। ये दोनों लोग पूरे दिन मुझे बुराई खोजती रहती है। कितना मारते बेटे को? मारता हूँ, प्यार कितना करता हूँ, और प्यार कितना करता हूँ, प्यार नहीं करता घर में सबसे ज्यादा तुझे। सही हाँ, राटे काट दे मम्मी। नहीं 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 ये चुड़ैल डाहन कितना भी करे, पापा ही की होगी बस, मम्मी की तो है ही नहीं। चलो जल्दी यूनिफॉर्म पहन ले, स्कूल छोड़ के आना है, फिर मेरे को रोटी बनानी है हंसी। एकदम चुन्नी उन्नी टांग ली है कंधे पे, बाकी का काम बाद में करूँगी, पहले इसकी कलेस काट के आऊँ, यानी इसको स्कूल छोड़ के आऊँ। गुस्सा हो जाती है सुन के। चल हंसी, थोड़ा फास्ट चल। बाय। छोड़ दिया है हंसी को अभी स्कूल में। मुंबई का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, कभी तो इतनी सारी धूप हो जाती है एक साथ, तो और कभी इतनी सारी बारिश के कमर तक पानी भर जाता है, तुरंत बारिश कभी तुरंत धूप, इसीलिए तबीयत भी ख़राब होती है लोगों की, इससे मौसम सही नहीं है। देखो अभी कितनी धूप हो रही है, सुबह बहुत तेज बारिश थी। हंसी को स्कूल छोड़ने के बाद मैंने बना लिया था खाना, खाना बना के अभी मैं फ्री हो गई हूँ बिल्कुल। अब मैं बस आराम करने जा रही हूँ, बेड पे आ चुकी हूँ आराम करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लास्ट कर रही हूँ, यहीं पे अंत इसका समाप्त कर रही हूँ इसको।
तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक